सर आज ग्लोबल एक्सीलेंसी फॉर्म ने यहाँ पर देश भर के कर्मयोगियों को सम्मानित किया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये लोग सब कर्मयोगी हैं और कर्मयोगियों को सम्मान हमेशा देते रहना चाहिए, क्योंकि कर्मयोगी आगे बढ़ेगा तब देश आगे बढ़ेगा। इसलिए ये कर्मयोगी जिस जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसके ये कर्मयोगी हैं, यानी उसके ये PhD होल्डर हैं, उसके ये डॉक्टर हैं। तो उस नाते इनको ये दिया है अवार्ड, बहुत अच्छा किया है, इनको प्रोत्साहित किया है। प्रोत्साहित करने से व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है। मनोबल जब बढ़ता है, जब उनका मनोबल बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि उनकी संस्था का मनोबल बढ़ेगा। वो संस्था का मनोबल बढ़ेगा तो उस जनपद का, उस स्टेट का, सबका तो मनोबल बढ़ेगा। इसलिए बहुत अच्छा काम किया है जितेंद्र जी ने। क्या कहना चाहिए जी, ऑर्गेनाइजिंग टीम जो है उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ऑर्गेनाइजिंग टीम जो है अपने मेरी बाईं ओर मेरी दाईं ओर ये दोनों खड़े हुए हैं, इन सबको बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बधाई कि इन्होंने एक अच्छा काम किया है और ऐसे देश भर से आए हुए सम्मानित लोगों को आत्म सम्मान दिया है। ये बहुत अच्छा काम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Good morning, everyone. What a pleasure to be here this morning with all of you on this beautiful, well-designed program by Global Excellence Forum. Let me take this wonderful opportunity to extend my heartiest congratulations to all the organizers and my special congratulations to them for organizing and for calling me here and giving me this beautiful opportunity to be part of this program. ग्लोबल एक्सीलेंसी फॉर्म ने मीरा होटल में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया है। पूरे देश से कुछ कर्मयोगी हैं उनको सम्मानित किया। आप इसका क्या कहना चाहिए? मेरा भी जो कुछ लोग हैं और मैं रवि जी और टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं जो ये हर बार ये कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं इसके पहले कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ, ये चौथा कार्यक्रम है NHRO का। साथ में रवि जी का ये ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम की जो स्थापना हुई थी, ये ग्लोबल उद्देश्यों को लेकर हुई थी और ग्लोबल टीम को बढ़ाने के लिए हुई थी। इसमें हम लोगों ने ऑल इंडिया से लोग सेलेक्ट करे हैं जो आज आ रहे हैं और जब वो आ चुके हैं उसमें उनको सम्मान दिया जा रहा है। और ये एक बड़ा प्रयास है, जिनको मोटिवेशन मिलता है, अदर जिनको जो ऑलरेडी अचीवर हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है और अदर लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि वो अच्छा काम करें समाज में। अच्छा, कितनी सफलता देखते हैं इस कार्यक्रम की? कार्यक्रम सफल है, हॉल फुल है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं नहीं मानता कि VIP आए या ना आए, क्योंकि मंत्री अभिनेता सब अपने बिजी होते हैं, बिजी शेड्यूल होते हैं। और आपको पता है कि अब मुझे नहीं कहना चाहिए, आप बड़ा एक्टर बुला लो, प्राइज़ दे दोगे तो आ जाएंगे। आज डॉक्टर संदीप मारवा यहाँ आए हैं और काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो कार्यक्रम सफल है। हमारे यहाँ पे कुछ देशों के एम्बेसडर और राजदूत भी आ रहे हैं, तो ये अपने आप एक सफल कार्यक्रम है। मेन सफलता डिपेंड करती है आप किनका सम्मान कर रहे हैं। वो सब सम्मानित व्यक्ति पूरे देश विदेश से यहाँ एकत्रित हुए हैं। संस्था के पदाधिकारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं रवि जी, नईम जी और सारे जितने फीनल जी हैं, विशाली जैन, सबको एक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो इतने महीने से प्रयास चल रहा था, आज सफल हुआ है। माय नेम इज़ वैशाली जैन, ये डॉक्टर शेख अब्दुल रहमान जी के साथ हम लोग ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम में काफ़ी कुछ सालों से जुड़े हुए हैं। हमारा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि अपने अपने इंडस्ट्रीज़ से हम लोग जो दिग्गज लोग हैं, जो नामी गिरामी लोग हैं, या जो ऐसे लोग हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है या कोई एक रिकॉग्निशन फेस, नेम फेम मिले, उनको हम एक्चुअली में एक प्रोत्साहन के तौर पे ये मंच देते हैं। इस मंच का हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम का, जितेंद्र जी का, नईम जी, हम सब लोग ने अपने, कहते हैं कि दिन रात एक करके अलग अलग लोगों को हीरे तराशे हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। हमारे पास हॉस्पिटल्स, रियल एस्टेट्स, आपके जो भी इंडस्ट्री, चाहे फिर अपैरल्स हो, फैशन इंडस्ट्री हो, लॉ, लीगल, एस्ट्रोलॉजी, योगा, हर इंडस्ट्रीज से हमारे पास आज की डेट में अवॉर्डीज़ हैं। एंड वी हैव अराउंड समवेयर 80 to 100 अवॉर्डीज़ हैं हमारे पास आज इस मंच पे। हमारे को संदीप मारवा जी जो एशियन फिल्म एसोसिएशन के ओनर हैं, वो भी हमारे को आज आए हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे नामी गिरामी लोग हैं जिन्होंने आज अपने बहुत मूल्यवान वचन, आप ये कह लीजिए, हमारे साथ शेयर किए हैं। सो आई थैंक एवरीवन, आई थैंक ऑल द मीडिया। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आप लोग आए हैं, आप लोग ने हमें कवर करने के लिए अपना भी टाइम दिया। एंड प्लीज़ इस इवेंट को और सक्सेसफुल बनाइए, हमारे साथ जुड़िए। एंड थैंक्स टू एवरीवन फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी कि हम लोग एक्चुअली में आप लोगों के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ा सकें। मैं डॉक्टर अभय तिवारी, ब्रिक्स का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ, ह्यूमन राइट्स चैप्टर का। और हम लोग पूरे इंडिया में, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सारी कंट्रीज़ में ह्यूमन राइट्स के इशूज़ को लेके काम करते रहते हैं।
और यहाँ जो इंडियन चैप्टर में ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम ने जो ये अवार्ड फंक्शन रखा है ना, ये हमारे यूथ्स को इंस्पायरिंग है। ऐसे छुपे हुए टैलेंट्स जो लोग अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, समाज को अच्छा लाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक सम्मान का क्षण है और एक इंस्पिरेशन बन के आएंगे सोसाइटी के लिए। जो लोग कुछ करना चाहते हैं, जिनको एक रे ऑफ होप दिखेगा कि भाई कोई तो है जो उनको रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो मैं इस संस्था के जितेंद्र जी जो चेयरमैन हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट रहमान साहब, इन लोगों को पर्सनली जानता हूँ। ये लोग ऑल ओवर इंडिया पे नज़र रखे हैं। आप देखेंगे अवार्ड्स किसी पर्टिकुलर स्टेट से नहीं है, पूरे इंडिया की झलक यहाँ आपको दिखेगी। तो ये मुझे अच्छा लगा और मैं इन लोगों को सपोर्ट करता हूँ कि भाई ऐसे चीज़ें होनी चाहिए समाज में जो कि अंदर से लोगों के टैलेंट्स को निखार सके। मेरा नाम डॉक्टर श्रेया धारगढ़कर है। आज आपको ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है और स्पेशली जो हमें जो गवर्नमेंट एप्रिसिएशन का लेटर दिया गया है उस वजह से बहुत अच्छा खुशी महसूस हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि हम जो काम करते हैं सोसाइटी के लिए, हम एक्चुअली कोई बेनिफिट या प्रॉफिट के लिए करते नहीं है, फिर भी हम हमारे जैसे सोशल वर्कर्स को ग्लोबल एक्सीलेंस फॉर्म ने जो अवार्ड दिया है और जिस तरीके से हमें इज्जत ये की है, बहुत अच्छा लगा। किन क्षेत्रों में काम करते हैं? मैं पूरे गोवा में काम करती हूँ। क्या कार्य क्षेत्र क्या रहते हैं? हाँ, किन किन विषयों को लेकर कार्य करते हैं? गरीब बच्चों को, स्लम्स बच्चों को पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाना, उनको पढ़ाई में मदद करना, बुक्स वगैरह देना और गरीबों को खाना वगैरह देना, ग्रोसरीज देना, मेडिसिन। जिन गरीब लोगों के घर टूटते हैं बारिश वगैरह में, तो उनके लिए हम बहुत सारा ऐसा हेल्प करते हैं। कोरोना काल में भी आपने कुछ सेवाएं वगैरह करी? कोरोना में मैंने अपना खुद का जो घर, हर किसी का ड्रीम हाउस होता है, वो मैंने अपना जो मतलब बिल्डर को वापस करके मैंने बहुत सारे गरीब लोगों की मदद की है और बहुत अच्छा लगता है, खुशी महसूस होता है। और सोशल वर्क एक ऐसी चीज़ है, अगर आप कहीं पे भी खुशी ना मिले तो सोशल वर्क करके आपको बहुत सारा खुशी मिल जाता है। मैं डॉक्टर श्वेता नेमा। आज ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड दिल्ली में दिया गया है आपको, किन कार्य क्षेत्रों में आप कार्य करते हैं? मैं योग, आहार, हॉलिस्टिक हेल्थ के क्षेत्रों में काम करती हूँ। स्पेशली मेरा काम युवाओं के लिए है, जो युवा बहुत जल्दी मानसिक अस्वस्थता से प्रभावित हो जाते हैं, और सिपाहियों के लिए है। तो सिपाहियों के लिए मैं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में उनकी काउंसलिंग, योग सेशन देना, और सेंट्रल जेल में मैं काम कर रही हूँ। सिपाही प्रहरियों के लिए भी, और जो बंदियों उनके लिए स्वास्थ्य के उन्नयन के लिए मैं काम कर रही हूँ। ग्लोबल एक्सीलेंस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए क्या कहना चाहिए? जो हम अभी निस्वार्थ काम कर रहे हैं समाज में, कुछ उम्मीद नहीं रखते हम कि हमको कोई कीमत और कोई वैल्यू मिले, लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जैसे ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम, उन्होंने एक ये बहुत अच्छा काम किया है, जो समाज में निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट रूप से है। उनको इतने बड़े मंच पे सम्मानित करना, तो उसके लिए मैं इनको बहुत हार्टली थैंक्स बोलूँगी। आई एम गायत्री प्रिया। आज आपको ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? I'm really happy. Sorry, I'm not comfortable with it. That's why I'm talking in English. I'm really very honored to get this award and this prestigious award from this Global Excellence Forum. So this is the first award I'm just getting it in North India, that too in the capital of India, Delhi. I'm so proud. I'm so honored. क्या कहना चाहेंगे इनके ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनके लिए, क्या कहना? See, artists like us who are in this entertaining industry, we are getting money, fame and all by doing our work. But recognition, award something which is only motivating us to do better things in life. So it is needed for artists. आप जिस फील्ड में काम करते हैं, वर्क करते हैं, उसके लिए कुछ कहना चाहिए? जिस फील्ड में आप वर्क करते हैं, at present I'm doing a serial for Sun Network, then I'm doing one serial for Zee Tamil also. I have done a lot of serials in other languages also, Tamil, Telugu and as well as in Malayalam. सर आपका परिचय? सत्या नटराजन, कैप्टन पुनेरी नायक, इंडियन स्वच्छता लीग। आज ग्लोबल एक्सीलेंसी फॉर्म द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे और किस कार्य क्षेत्र के लिए आपको सम्मानित किया?
So it's basically for cradle to grave volunteering on various initiatives, out of which during the COVID, right from giving portion to expectant mother who were not able to come out till burning the dead bodies of COVID patients, we have done it all with the support of great women leaders. So I have not come here to physically receive my award. Basically, it is a thankfulness to talk about all the women leaders who were a part of my journey in helping me achieve these causes. And we actually gave out 1.6 lakh packets of food packets, as well as we created the helpline with all women leaders. Particularly one of the women leaders is from my home, who supported me doing all this cause, venturing out all through the day. So this is a Samman not just for my activity, for the people who supported me, I dedicate this award.